शेखुपुरा में दो इमाम मस्जिद नमाज तरावी के बाद जैसे ही घर आ रहे होते हैं और रास्ते में डकैत उनको रोकते हैं और गन पॉइंट पर उनसे मोबाइल छीन लेते हैं और पैसे भी छीन लेते हैं। जो दो लड़के तलाशी कर रहे थे ना, वो एक बार पीछे हो गए थे जब हमने कहा कि हम इमाम मस्जिद हैं। जो तीसरा लड़का खड़ा था, पिस्टल जिसके हाथ में थे, वो बार बार कह रहे थे नहीं निकालें, जो चीजें निकाल कर रख दें। ये किस दिन का वाकया है और कैसे आपके साथ ये वाकया पेश आया? कितने लोग थे जिन्होंने लूटा? ये जुमेरात का वाकया है। अल्लामा कारी मोहम्मद बिलाल फैजी साहब ने मुझे कॉल की, लाहौर से वापस आ रहे थे। ये बीमार हैं, हार्ट का मसला है इनको। तो इन्होंने नमाज तरावी के बाद फ़ोन किया था और ये कह रहे थे कि मुझे आके ले जाएं यहाँ से। मैं इनको लेने के लिए गया और रास्ते में हमें गांव के साथ ही नज़दीक ही 3 लोग थे। एक के पास पिस्टल था और 2 जो थे हमारी तलाशी कर रहे थे। वो पिस्टल वाले ने हमें रोका है और गन पॉइंट पर, और हमारी तलाशी ली। कारी साहब का भी मोबाइल था, मेरा भी मोबाइल था, और कारी साहब के पास वो मेडिसिन भी थी, उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह मोबाइल भी थे, मेरे पास भी मोबाइल था। कौन सा मोबाइल था आपका? कितनी मालियत का था? मेरे पास मोबाइल था, वीवो का मोबाइल था, तकरीबन 30-35 हज़ार का मोबाइल था। अच्छा। और कारी साहब के पास भी मोबाइल था, शनाख्ती कार्ड, पैसे भी थे इनके पास। वो भी हम काफ़ी उनको मिन्नत समाजत करते रहे कि हम इमाम मस्जिद हैं, यहाँ के इमाम हैं, तो फिर भी उन्होंने नहीं इस बात पर माना है। अच्छा। लेकिन फिर भी वो तलाशी करके ले गए जल्दी नाल। ये पैसे, मोबाइल और क्या चीजें ले गए? बस मोबाइल, कारी साहब के पास जो दवाइयाँ थी जो लेकर आ रहे थे, दवाइयाँ भी थी इनके पास, और इनका शनाख्ती कार्ड और पैसे भी थे। और तो हमारे पास इसके दवाइयाँ भी ले गए साथ? दवाइयाँ भी साथ ले गए। तो उन्होंने दवाइयाँ भी नहीं दी? बस वो पता नहीं दवाइयों का उन्होंने क्या करना था। जो मेन चीज़ें थी वो तो ले गए थे, लेकिन दवाइयाँ तो वापस दे जाते ना। 1 दिन की दवाई की कमी की वजह से पिछले बार एक कारी साहब की 1 दिन की कमी हुई थी दवाई की। कारी साहब के जो दिल के जो स्टड डाले थे वो ज़ाया हो चुका था। फिर कारी साहब दोबारा गए हैं, फिर ऑपरेशन करवाया। 3 बार 4 बार तकरीबन इनका ऑपरेशन हुआ है इन चीज़ों का। अच्छा, उन्होंने कोई तशद्दुद किया, कोई मारा पीटा? नहीं, तशद्दुद नहीं किया उन्होंने, मारा पीटा भी नहीं। लेकिन जब कारी साहब ने और मैंने कहा कि हम इमाम मस्जिद हैं, यहाँ के हैं, और ये भी कहा कि हम परदेसी हैं, यहाँ के नहीं हैं। जो 2 लड़के तलाशी कर रहे थे ना, तलाशी ले रहे थे हमारी, वो एकदम तो पीछे हो गए थे ना जब इमाम मस्जिद का कहा। जो तीसरा लड़का खड़ा था, पिस्टल जिसके हाथ में थे, वो बार बार कह रहे थे नहीं निकालें, जो चीजें निकाल कर रख दें, जो चीजें निकाल कर रख दें, 2 चीजें निकाल कर रख दें। हाँ जी, वो बार बार ये कह रहा था। जो 2 लड़के थे ना, वो एक बार पीछे हो गए थे जब हमने कहा कि हम इमाम मस्जिद हैं। अच्छा, तो आपके पास मोटरसाइकिल थी, वो भी ले गए? नहीं, मोटरसाइकिल की जो चाबी निकाल ली थी उन्होंने, चाबी निकाल कर उन्होंने जेब में डाल ली थी, मोटरसाइकिल नहीं उन्होंने चोरी की। अच्छा, मोबाइल आपने बताया कि वो काफ़ी मालियत का था, उसमें डाटा भी ज़ाहिर सी बात है होगा वो? हाँ, डाटा भी था उसमें, तकरीरें, नातें, मुझे और चीज़ की नहीं परवाह। लेकिन उसमें जो मेरी पिछले दिनों अम्मा जी का इंतकाल हुआ था 20 फरवरी को, और 19 फरवरी को मेरे बहनोई कारी मोहम्मद असगर साहब का भी विसाल हुआ था। उनका डेटा था उसमें, उनकी जनाजे की थी, उनकी वीडियो थी, उनकी तस्वीरें थी। मुझे ज़्यादा उस चीज़ का दुख, मुझे मोबाइल का दुख नहीं है। जो मेरी अम्मा की यादें थी, जो मेरे भाई की यादें थी, मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो मेरा डेटा ज़ाया हो चुका है। इस पर फिर आपने कोई कार्रवाई करवाई है, कोई एफआईआर करवाई है? जी, अपना जो एफआईआर तो नहीं होती, जो दरख्वास्त वगैरह होती है जो चौकी में, पेट्रोलिंग चौकी में, हमने वहाँ लिखवा तो दिया है उसमें। तो अब एफआईआर भी हमें तो पता नहीं था अभी। मोबाइल का डब्बा भी आपके पास? हाँ, मोबाइल का डब्बा भी है, मेरे पास भी है मोबाइल का डब्बा। उसकी सीरियल नंबर जो वो वह सारा कुछ ये भी वो हमने लिखवा दी है। हमें तो नहीं पता था एफआईआर कहाँ होती है, हम तो पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पे जाकर एफआईआर करवा दी है। हम ये कहते हैं कि ये भी तो इरादा ये इमाम मस्जिदों के साथ इस तरह के या ये रवैया किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो जो पाकिस्तान में कोई बंदा महफूज नहीं है चोरों और डकैतों के हाथ से। अब तो इमाम मस्जिद ये मामला हो गया है। मैं ये कहता हूँ इदारे जितने भी हैं उनको चाहिए कड़ी से कड़ी नज़र इन लोगों पर रखनी चाहिए।